फ्लैशबैक यानी फैंटेसी शैली में लिखते हैं। फैंटेसी शैली एक कविता की एक ऐसी शैली होती है जिसमें फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक आ जाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लैशबैक होता है, कोई अपनी स्टोरी बता रहा होता है कोई पात्र, फिर उस स्टोरी के अंदर भी कहीं कहीं कभी कभी स्टोरी दिखने लगता है। तो मुक्तिबोध हिंदी में एक ऐसे रचनाकार हुए हैं कि जब ये कविता लिखते हैं तो फ्लैशबैक, इनकी जो कविता होती है वो फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक, फिर फ्लैशबैक, यानी कि लगातार कंटिन्यू तरीके से फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक। इसको फैंटेसी शैली कहते हैं, जिसमें एक कथाक्रम के अंदर भी एक कथाक्रम हो, फिर उसके अंदर भी एक कथाक्रम हो, और इस तरीके से कथाक्रमों का एक सिलसिला हो, एक क्रम हो। तो ऐसे कविता की शैली को फैंटेसी शैली कहते हैं। हिंदी में मुक्तिबोध हुए हैं, लिखते हैं। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं कि उसमें उन पंक्तियों को पढ़ेंगे जब आप तो आपको लगेगा कि ये सामान्य, इसका अर्थ तो ये है, लेकिन उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कथा, मूल कथा कुछ और ही है। और जब तक आप उस मूल कथा को नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है, आशय क्या है। तो कुछ ऐसी पंक्तियों को मैंने एक दिन पढ़ करके और 4-6 पंक्तियों को मैंने अलग किया मानस से, रामचरितमानस से। तो उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूँ एक आध पंक्ति, आप सुनिएगा, देखिएगा। एक पंक्ति है कि बहुधनु ही तोड़ी लरिकाई, बहुधनु ही तोड़ी लरिकाई, तबहु ना सरिस कीन गोसाई। ये पंक्ति उस समय की है जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हो रहा है। जब परशुराम जी आते हैं और कहते हैं मूढ़ जलक जंदी बतला वरना चौपट कर डालूंगा है, जहाँ तलक वसुधा तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी देख मिर जाही। और उस स्थान पे परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का रोषावेश में संवाद होता है। और उसमें लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई तबहु ना, यानी हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ दी, लेकिन तब किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया था जिस प्रकार का क्रोध आज आप भैया राम के छुअत टूट रघुपतई न दोसु, मुनि बिन काज करिय किन रोसु। भैया राम ने तनिक छुआ भर ही था कि धनुष टूट गया और आप इस प्रकार का क्रोध कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपतई न दोसु, तो बहुधनु ही तोरी लरिकाई और तबहु ना सरिस कीन गोसाई। बचपन में ऐसी खेल खेल में ना जाने कितनी धनुइयाँ हमने तोड़ दी और तब किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया जो आज आप कर रहे हैं। अब सामान्य पाठक को लगेगा कि यार इस पंक्ति का तो बड़ा सामान्य अर्थ है। लक्ष्मण जी थे, राजा के लड़के थे, तो बचपन में जिन खेल खिलौनों से खेलते थे उसमें धनु ही भी रही होगी और उनमें से कई धनुइयाँ लक्ष्मण जी ने तोड़ दी होंगी। और आज वही बात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। सुनने वाले को या पढ़ने वाले को, सामान्य अर्थ लेने वाले को, अभिधा में अर्थ लेने वाले को यही लगेगा। लेकिन नहीं, अगर हम इसमें व्यंजनार्थ का प्रयोग करें तो इसके पीछे की एक कथा है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं ही सुने बहुविध सब संता, इसके भीतर की एक जो कथा वस्तु है। इस तरीके की मैं भी 3-4 पंक्ति आपको बता रहा हूँ। हर पंक्ति का सामान्य अर्थ अलग है और इस पंक्ति का जो मूल कथा चल रही है, जो संपूर्ण अर्थ देती है, वो अलग है। मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। एक समय की बात है कि परशुराम जी ने जब पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया। ऐसा प्रसंग मिलता है कि परशुराम जी ने पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो अच्छा, परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, ये प्रसंग मिलता है, लेकिन परशुराम जी ने किन क्षत्रियों को मारा, ये जो है ये संवाद का, ये चिंतन का विषय है। जो क्षत्रिय, जिन क्षत्रियों के राज्य में प्रजा दुखी थी, परशुराम जी ने उन्हीं क्षत्रियों का वध किया। जिन क्षत्रिय, जो क्षत्रिय अपने नीति का पालन नहीं करते थे, राजा होने के कर्तव्य का पालन नहीं करते थे और मदान्ध हो गए थे, ऐसे क्षत्रियों को ही परशुराम जी ने मारा। खैर ये अलग विषय है। तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा और मारने के बाद में जब अस्त्र शस्त्र सबका लेकर के परशुराम जी रख लिए अपने पास में, किसी से AK-47 ले आए, किसी से 315 ले आए, किसी से कुछ ले आए, किसी से कुछ ले आए,
तो जिस क्षत्रिय को मारते थे उसका शस्त्र छीन लेते थे। तो परशुराम जी के घर में बहुत सारे शस्त्र हो गए। महेंद्र पर्वत पे तपस्या करते थे और उस महेंद्र पर्वत पे बहुत सारे शस्त्र हो गए। तो अब देवताओं को चिंता हुई, ऊंच निवास नीच करतूती, बाबा भी कह रहे हैं कि देवता जो है स्थान तो इनका उच्च है, लेकिन इनकी जो सोच है वो तनिक भर कोई तपस्या करता है तो देवराज डर जाते हैं। तो ऊंच निवास नीच करतूती। फिर देवताओं ने विचार किया कि यार परशुराम जी के पास तो बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र हो गए हैं, अब तक तो क्षत्रियों पर ही वध करते थे, क्षत्रियों को मारते थे, चलो ठीक था। किसी दिन अगर क्रोध में आ करके और हम लोगों पर चढ़ाई कर दिए तो हम लोगों का क्या होगा। तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि परशुराम जी के पास में जो ये अस्त्र शस्त्र हैं इनको डिफ्यूज करवा दिया जाए। तो अब परशुराम जी का जो अस्त्र शस्त्र है उसको डिफ्यूज करवाने के पीछे सारे देवता पड़ गए। अब होना ये था कि कोई ट्रिक बनाई जाए, कोई जो है षड्यंत्र किया जाए। तो इसके लिए जब सब लोग भगवान शेष के पास में गए, जो पौराणिक प्रसंग मिलते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो भगवान शेष के पास गए और शेष से सब लोगों ने कहा कि प्रभु किसी तरीके से कोई उपाय करिए। और माता पृथ्वी के पास सब लोग गए। तो पृथ्वी पौराणिक जो है ग्रंथों के अनुसार, यह प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कथाएं लिखी जाती हैं, तो सत्य को कल्पना और अतिशयोक्ति के साथ जोड़ करके संपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप सुनेंगे इस बात को। तो माता पृथ्वी ने एक अत्यंत दयनीय और बुढ़िया स्त्री का रूप धारण किया और भगवान शेष ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और दोनों लोग पहुंच गए महाराज परशुराम के आश्रम में। और वो स्त्री बड़े ही विनम्र स्वर से हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु, बात यह है कि हमारे पति का देहांत हो गया है और जीविका के लिए हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं है और हम अब असहाय हैं। तो प्रभु, आप संत हैं, आप भगवंत हैं, आप अपने इस कुटी में हमको स्थान दें। तो संत हृदय नवनीत समान, महाराज परशुराम जी का हृदय द्रवित हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग आज से हमारे ही कुटी में निवास कीजिए। और उसी दिन से वो दयनीय स्त्री और उसका वो छोटा सा बच्चा शिशु महाराज परशुराम के ही उसी आश्रम में स्थान निवास करने लगे। अब हुआ ये कि धीरे धीरे महाराज परशुराम जी का जो स्नेह था वो उस बच्चे से बढ़ता चला गया, दिनों दिन बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि बच्चा कोई भी हरकत कर दे तो परशुराम जी कुछ नहीं बोलते थे, प्रेम ही करते थे, है ना। जो बालक कहीं तो तरी बाता, सुख अनुभव गुरु पितु माता। हुआ यूं कि एक दिन परशुराम जी कहीं चले गए थे और बच्चे ने अपना जो है लक्ष्य पूरा किया। हुआ क्या कि परशुराम जी के अनुपस्थिति में इनके कुटी में जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे थे सबको उस बच्चे ने खंड खंड कर डाला। वो शस्त्र जो सामान्य लोगों से ही नहीं अपितु बड़े बड़े वीरों से उठाए नहीं उठ सकते थे, हिलाए हिल नहीं सकते थे। भाई किसी को क्या मालूम कि AK-47 को कैसे सेट करना है, लेकिन उस बच्चे ने सब डिफ्यूज कर दिया। अब जब बच्चे ने सब डिफ्यूज कर दिया तो परशुराम जी आए, उन्होंने देखा तो उनको तो पहले शस्त्रों के टूट जाने का बड़ा दुख हुआ, फिर इस बात का आश्चर्य हुआ कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता, देवताओं से भी ये शस्त्र नहीं उठने वाला था, डिफ्यूज नहीं होनी, फिर ये बच्चे ने कैसे कर दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग, मैं समझ गया आप कोई साधारण नहीं हो, आप विशिष्ट हैं, आप कौन हैं। तब जो है भगवती धरती अपने स्वरूप में प्रकट हुई और वो बच्चा अपने स्वरूप में आया, शेष प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देवताओं के लक्ष्यार्थ हमने ये कार्य किया है, भगवान भूल को क्षमा करें। तो परशुराम जी ने हंस करके उस बात को टाल दिया। उसी बात की ओर लक्ष्मण जी संकेत कर रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई तब हुना सरिस कीन है गोसाई। एक बार हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ दी थी, हे भगवान, तब तो आपने इस प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया था। आज आप क्यों इतना एक छोटे से पुराने धनुष के टूट जाने पर इतना रोष कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, महाराज क्यों। तो यहाँ देखिए इस पंक्ति का एक अलग अर्थ है कि लोग सोचेंगे कि यार लक्ष्मण जी राजा के लड़के थे, बचपन में अपनी धनुइयां तोड़ी होंगी खेल खेल में, जो इनके खिलौनों में रही होंगी, लेकिन अर्थ देखिए आपकी किस कथा से जुड़ा है। ऐसे ही कुछ पंक्तियां और हैं
एक है कि तुम्हरे न काज राम वन जाही, तात और कछु कारण नाही। तुम्हरे न काज राम वन जाही, तात और कछु कारण नाही। यानी तुम्हारे ही काज से राम वन को जा रहे हैं और कोई राम का प्रयोजन नहीं है और कोई कारण नहीं है। तुम्हरे न काज राम वन जाही, तात और कछु कारण नाही। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि ये बात सुमित्रा जी लक्ष्मण से कह रही हैं, उस समय कह रही हैं जब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके माता के सामने गए हैं अनुमति लेने के लिए कि भैया जा रहे हैं, मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं। सुमित्रा जी से कह रहे हैं तो सुमित्रा बिल्कुल जाओ, क्योंकि तुम्हरे न काज राम वन जाही, तात और कछु कारण नहीं। केवल तुम्हारे कार्य के निमित्त ही राम जीवन को जा रहे हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। तो अब किस कारण और किस काज की ओर सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर रही हैं, इस बात को समझिए। भाई सामान्य अर्थ यही लगेगा कि सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि वो बड़े हैं, तुम छोटे हो, तो वो जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। इस सामान्य अर्थ के रूप में लगेगा, लेकिन वास्तव में ये अर्थ नहीं है, एक कथा से जुड़ा हुआ है और ये पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार की कथाएं आई हुई हैं। मैं आपको वो कथा बता दे रहा हूँ। एक समय की बात है कि भगवान शिव के नेत्रों से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था सुलोचना, और वही सुलोचना नाम की कन्या को भगवान शेष अपने यहाँ लेकर के चले गए थे, पुत्री मान करके पालन पोषण कर रहे थे। पुत्री धीरे धीरे सुलोचना नाम की कन्या बड़ी हो गई, 16-17 की योग्य हो गई। उसी समय रावण का पुत्र मेघनाद अपने योग्य किसी सुंदर स्त्री की तलाश में था और वो लोकालोक भ्रमण करते हुए ऐसे किसी सुंदर कन्या की खोज में था। और जब उसने देखा, वो पहुंच गया सीधे शेष भगवान के घर स्वर्ग में, और जब उसने देखा कि शेष अनुपस्थित थे, वो कहीं बाहर गए थे किसी कार्य से, तो जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या, एक सुंदर लड़की खड़ी है, तो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको अपने बल और पौरुष का गर्व था, घमंड था। तो उसने तत्काल जो है सुलोचना का हाथ पकड़ करके और उसको जबरदस्ती लेकर के चला गया। इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। विवाह कई प्रकार के होते हैं, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, लेकिन जब जबरदस्ती बलात् जो है हरण करके कन्या का विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह राक्षस अथवा पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है। लेकिन अब लेकर के चला गया। कुछ देर के बाद में भगवान शेष आए। तो जब शेष आए तो उन्होंने देखा कि कन्या नहीं है। कई बार आवाज़ दिया, सुलोचना 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 की कोई आवाज़ ही नहीं। तब तक नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु हम देखे तो हैं, लेकिन हम डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। रावण का पुत्र मेघनाथ आपकी पुत्री सुलोचना को लेकर के अभी अभी गया है, वो लंका को गया है। अब तो शेष जी को बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोध में फुफकार मारते हुए लंका की ओर बढ़े। नारद जी ने कहा प्रभु कहाँ? तो बोले आज इसी क्रोधा अग्नि में जल करके लंका खाक हो जाएगी, मैं आज लंका को नष्ट कर दूंगा। और ये चल पड़े। तो कुछ दूर चले फुफकार मारते हुए, आधे रास्ते तक गए। उधर से विष्णु जी आ रहे थे। तो विष्णु जी ने देखा तो शेष जी से कहा भैया इतने क्रोध में कहाँ? शेष जी ने कहा प्रभु क्या बताएं, हमारी पुत्री को रावण का पुत्र जबरदस्ती लेकर के चला गया है। आज उसी क्रोध में जा करके और मैं मेघनाद का वध करूंगा और लंका को जला डालूंगा। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि अभी मत जाओ, कुछ दिन के बाद में मैं भी चलूंगा, कुछ दिन के बाद में तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तब हम दोनों लोग मिलकर के रावण का वध करेंगे, मेघनाद का वध करेंगे, लंका को भी जला दिया जाएगा। तो अभी मत चलो। और तब विष्णु जी लेकर के चले आए थे। और उसी बात की ओर जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से कहने गए हैं कि मैं भी जाऊं कि न जाऊं, तो इशारा करती हैं कि तुम्हारे न काज राम वन जाही, तात और कछु कारण नहीं। तुम्हारे ही कार्य के निमित्त राम जीवन को जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तो ये इस पंक्ति का, ये इस कथा से जुड़ा अर्थ है। अब देखिए, और सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
बिहसे करुणा आयन चितई जान की लखनत। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रसंग उस समय का है जब राम जी केवट के सामने खड़े हैं। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीरे आप तब आए। मांगी नाम न केवट आना कही तुम्हार मरम हम जाना। चरण शिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई बाट परे मुरि ना उड़ाई। यह प्रतिपालों सब परिवार नहीं जानू के छोड़ कबाबू। कहते हैं कि पहले मैं चरण धो लूँगा और इस चरण की रज को मैं मल मल के खूब धोऊंगा और जब एक और फिर स्वयं पी करके देखूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आपको नाव में बिठाना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कर रहा है केवट तो राम जी हंस पड़े, सीता और लक्ष्मण की ओर देख करके हंसे। तो यहीं पे बाबा ने लिखा है मानस में कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा आयन चितई जान की लखनता। अर्थात चितई यानी देख करके जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके हंस पड़े। अब यहाँ पे सामान्य अर्थ तो यही लगेगा कि केवट के इस प्रकार से प्रेम के अटपटे वचनों को सुन करके राम जी हंसे। और आमतौर पे यही होता है कि जब हम हंसते हैं तो आस पड़ोस में जो भी होता है हम उसकी ओर देख करके उसको भी अपनी हंसी में सम्मिलित करने का प्रयास करते। तो हो सकता है कि इसलिए राम जी हंसे हों, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो कहाँ इशारा करता है संतों की भाषा में। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहुविध सब सुनता। वो इस प्रकार की कथा से जोड़ता है कि एक समय की बात है कि केवट कच्छप के रूप में माना गया है पौराणिक ग्रंथों में कि केवट कच्छप के रूप में था और ये भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए जा रहा था। लेकिन क्षीर सिंधु की बात है जब ये चरणों की ओर बढ़ता था तो माँ लक्ष्मी अपने आंचल से पैरों को ढांप देती थी, ढक लेती थी और जब सिर की ओर जाने का प्रयास करता था तो 1000 फण शेष भगवान फुफकार मार देते थे और कच्छप की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। आज वही कच्छप केवट बन करके खड़ा है और आज स्वयं राम जी उसके सामने खड़े हैं। तो आज राम जी इसलिए हंसे देख करके कि आज हम लोग इसके चंगुल में फंसे हैं और अब तो निश्चित ही ये चरणों को धो लेगा तभी छोड़ेगा। तो आज कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस पर स्वयं मेरी कृपा है आज। तो सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे सामान्य अर्थ कुछ दूसरा प्रतीत हो रहा है लेकिन मूल अर्थ इस कथा से जोड़ा गया है ना कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा आयन चितई जान की लखनता। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो इसी प्रकार की एक कथा से जोड़ती है, तब अर्थ देती है कि जो जन त्यों वन बंध बिछोहू पिता बचन मन त्यों नहीं वो। प्रसंग उस समय का है, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में है। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि जो जन त्यों वन बंध बिछोहू पिता वचन मन त्यों नहीं वो। अगर मैं जानता कि वन में भाई से बिछो हो जाएगा तो पिता की उस बात को नहीं मानता। अब किस बात को? यहाँ दो अर्थ हैं। एक तो सामान्य अर्थ यही लगेगा कि पिताजी ने जो वन आने की आज्ञा दी राम जी उसको नहीं मानते, और दूसरा अर्थ है वही मूल कथा की ओर संकेत करता है। एक समय की बात है, पौराणिक प्रसंगों में ऐसा विवरण मिलता है कि चारों भाई सरयू में स्नान कर रहे थे बाल्यावस्था में। तो उसी समय ये मेघनाथ कुंभकर्ण, ये मेघनाथ मगरमच्छ का रूप धारण करके, मेघनाथ या रावण का प्रसंग है, क्योंकि मगरमच्छ का रूप धारण करके और आकर के चारों भाइयों में से एक की टांग को पकड़ के अंदर खींचने लगा। तो जब एक की टांग को पकड़कर अंदर खींचने लगा तो कोशिश किया चारों भाइयों ने बचने की और उसको पकड़ के नदी के बाहर लाके पटकी और वहीं पर राम जी उसको मारने जा रहे थे बाण से। लेकिन तब तक दशरथ जी आ गए और उन्होंने उसको एक तुच्छ जलीय जीव बता करके दया के वशीभूत होकर के छुड़वा दिया, छोड़ दो, जाने दो। तो उसी बात की ओर राम जी यहाँ संकेत कर रहे हैं कि जो जन त्यों वन बंध बिछोहू। अगर मैं जानता कि इसी के कारण यहाँ पर भाई से बिछो हो जाएगा तो पिता बचन मन त्यों नहीं वो हूँ, पिता की मैं उस बात को नहीं मानता जो उन्होंने उस समय मगरमच्छ को छोड़ने की बात कही बाल्यावस्था। तो ये एक पंक्ति थी। और इस प्रकार की कुछ पंक्तियां हैं कि जब ही ते विक्रम भये खरारी तब मैं तरुण रहे बल भारी, जामोद का कथन है। और एक और है कि सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। कौन सी बात कहेगी, इसके पीछे भी मूल कथा चलती है। तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, चर्चा में आने के लिए और लाने के लिए बने रहिए आप
हमारे साथ में और कभी कभी सुनते रहिए हमको भी, और कुछ अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास किया करता हूँ। यद्यपि अगर हम बुराई की ओर चलते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ रेखांकित की जाती हैं, और हम अच्छाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुराइयाँ रेखांकित कर जाती हैं। इसलिए मध्यम मार्गी समन्वय अपने जीवन को मध्यम आयाम देने के लिए प्रयत्नशील, और अपनी कमियों को छोड़ते हुए किसी तरीके से, लेकिन हाँ, अपनी कमियों को बताते रहना हम लोगों का फर्ज है। अपने अंदर जो भी हो खुल के बताओ कि हम इस तरीके से हैं, और सतत आगे बढ़ने की ओर लक्ष्य लिए हुए एक कामना के साथ में पुनः आपको मैं प्रणाम करता हूँ।